Hello dear student, good morning. I am Jayashankar Pandey and you are welcome J Career Foundation. Intermediate class, first lesson, A Girl with a Basket, written by William C. Douglas. Lecture number 3. तो आपने पिछले वीडियो में पढ़ा कि लेखक रिफ्यूजी चिल्ड्रन से मिलता है, उनसे विभिन्न प्रकार के सामानों को खरीदता है, उनके दुख दर्द और उनके आय के स्रोतों के बारे में अध्ययन करता है और उसके बाद अब वो 9 साल की लड़की मिलती है जिस पर ये पूरा लेसन फोकस करता है। तो 9 साल की लड़की उससे विनती करती है, उसे याचना करती है कि वो उसके टोकरी को खरीद ले जो 1.5 रुपये में बेच रही थी। और जब वो दुखी स्वर में और गंभीर स्वर में कहती है तो लेखक का हृदय परिवर्तित हो जाता है और वो आगे क्या करता है, आइए हम इस वीडियो के बारे में इस वीडियो में उसका अध्ययन करते हैं। आगे लिखा है, माई आर्म वर फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी। लेट अलोंग एनी नीड, और अब मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं थी। फॉर अनदर बास्केट, अन्य किसी दूसरे टोकरी की। यानी वो कह रहा कि माई आर्म वाज फुल, मेरी भुजाएं भरी हुई हैं, और आई हैड नो रूम, मेरी भुजाओं में कोई जगह नहीं है। लेट अलोंग एनी नीड, और अब मुझे कोई आवश्यकता नहीं है। फॉर अनदर बास्केट, किसी दूसरे टोकरी की। बैलेंसिंग माई बास्केट एंड फैंस ऑफ माई लेफ्ट आर्म्स, वो कह रहा है कि मैंने अपने बाएं भुजा में टोकरी और पंखों को लेकर बैलेंस बनाए हुए हूं। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट एंड गॉट ए हैंडफुल ऑफ चेंज। देखिए, आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने क्या किया कि अपने दाहिने हाथ को अपने दाहिने कोट के जेब में डाला और उसमें जो भी छुट्टे यानी चिल्लर पड़े हुए थे, परहैप्स 15 सेंट, लगभग 15 सेंट थे। इन ऑल व्हिच आई डिपोजिट इन द बास्केट, मैंने क्या किया, अपने दाहिने कोट के जेब में हाथ डाला, उसके बाद उसमें जो भी कॉइन्स थे, जो भी सेंट थे, उसको निकाल कर उसके टोकरी में डाल दिया। उसकी टोकरी में आपका लेखक डाल देता है, दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। तो लड़की अपने आप को गलानी महसूस करती है और लेखक को धूर्त जानने लगती है। यानी उसे फ्री का धन नहीं चाहिए था, तो वही इसमें लिखा है, द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, यानी उसने इन पैसों को लेने से मुझे मना कर दिया। आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने इसके बारे में उससे पूछा, दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, यानी आई ट्राई टू एक्सप्लेन, मैंने उसके बारे में पूछा, आई कुड नॉट बाई द बास्केट, मैं उस टोकरी नहीं खरीद सकता। बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्यूट्स एज ए सब्स्टिट्यूट, फिर भी उसकी आवश्यकता में कृतज्ञता के रूप में वो ये पैसे मैं उसे दे देता। आई रियलाइज्ड, मुझे एहसास हुआ, एट वंस, उस समय, व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, कि उसने उसे किस प्रकार की कर्तव्य निष्ठा को सिखाया। तो आई रियलाइज्ड, लेखक कहता है मुझे महसूस हुआ कि उसने मुझे कर्तव्य निष्ठा के बारे में सिखाया या मुझे दिया। ऑफेंस, ऑफेंस मीन्स ये होता है कि लोगों की जो नैतिकता होती है, अच्छे व्यवहार होते हैं। तो वही कह रहा है कि आई रियलाइज एट वंस व्हाट ऑफेंस आई हैड गिवन, यानी मुझे एहसास हुआ कि उसकी नैतिकता, उसके जो संस्कार हैं उसके बारे में। दिस चाइल्ड ऑफ 9, लड़की 9 वर्ष की है, लड़की 9 वर्ष की है, ड्रेस्ड इन रैग,
उसके कपड़े गंदे हैं, एंड वन द एज ऑफ स्टार्वेशन, और वो भूख, देखिए वो भूख से उसके जो शरीर हैं, उसके जो चेहरे हैं वो थोड़ा मुरझाए हुए हैं, सूखे हैं। रेस्ट हर चैन, रेस्ट हर चैन, वो चैन को कूद कर आती है या फिर जो भी है। रेस्ट हर चैन यानी वो एकदम कतार से जुड़ी हुई है। रीच्ड इनटू बास्केट, वो टोकरी के पास पहुंचती। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसनेस ऑफ ए लेडी, देखिए रेस्ड हर चैन, लेखक इन सब बातों को करता है। वंस अगेन हम फिर से इसका अध्ययन करेंगे। दिस चाइल्ड ऑफ 9, लड़की 9 वर्ष की है। ड्रेस्ड इन रैग, उसके कपड़े गंदे हैं। ऑन द एज ऑफ स्टार्वेशन, भूख के कारण उसका शरीर थोड़ा सूख गया है। रेस्ड हर चैन, वो चैन को नागती है। रीच्ड इनटू द बास्केट, अपनी टोकरी के पास पहुंचती। एंड विथ ऑल द प्राइड एंड ग्रेसनेस ऑफ लेडी, उस महिला में स्वाभिमान और गंभीरता के गुण थे। हैंडेड द मनी बैक टू मी, उसने मुझसे धन लेने से मना कर दिया। देयर वॉज ओनली वन थिंग्स आई कुड डू, देयर वॉज ओनली वन थिंग्स आई कुड डू, और फिर मैंने उससे एक चीज को खरीद लिया। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी को खरीदा। सी वीप्ड हर आइज, वो उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। स्माइल्ड, फिर वो मुस्कुराई। एंड डैश्ड डाउन द प्लेटफॉर्म, और उसके बाद वो प्लेटफॉर्म पर कूदी। हैड हेडेड सम ग्रास हट, और वह छप्पर से बनी हुई झोपड़ी की तरफ आगे बढ़ी। दैट वुड हैव एट लास्ट 30 सेंट दैट नाइट, और उस रात्रि उसे लगभग 30 सेंट मिले। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मैंने ये कहानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड दिस स्टोरी, मैंने इस कहानी को टू प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को बताया। आई टोल्ड हिम, मैंने उनसे कहा या उनसे बताया। इट वॉज वन रीजन, यानी इसका मात्र एक कारण है। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मैं भारत के लोगों से कितना स्नेह करता हूं, इसका केवल एक कारण है। द पीपुल आई सा इन इंडिया, मैंने भारत के लोगों को देखा। दीज इन द विलेज, जो कि गांव में रहते हैं। एज वेल एज दीज इन हाई ऑफिस, फिर भी उनके उच्च विचार हैं, वो गांव में रहते हुए भी उनके उच्च विचार हैं। हैव बोथ प्राइड, उनके अंदर स्वाभिमान है। एंड लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप, मर्यादा और सभ्यता के साथ नैतिकता के साथ वो जीवन निर्वाह करते हैं। यानी भारत के जो लोग हैं उच्च विचार, स्वाभिमान, सभ्यता और मर्यादा के साथ अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। दे आल्सो हैव ए पैशन फॉर इंडिपेंडेंस, और एक प्रकार से स्वतंत्रता, यही इनकी स्वतंत्रता का तरीका है। यानी इनके स्वतंत्रता में रहने का सबसे मेन तरीका यही सब है, सभ्यता, संस्कृति, मर्यादा, नैतिकता, स्वाभिमान। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यानी ये छोटी लड़की, बॉर्न इन स्कॉलर एंड प्रोवर्टी, जो कि देखिए, जो कि स्क्वारल एंड प्रोवर्टी, जो गंदगी और फिर गंदे माहौल में पैदा हुई। अनएजुकेटेड इन बोथ मैनर, जिसे ज्ञान और तौर तरीकों की शिक्षा नहीं है, यानी वह शिक्षित है। अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, यानी वह तौर तरीके और ज्ञान से अशिक्षित है। हैड गिवन मी ए ग्लिप्स, फिर भी उसमें मुझे झलक दिखाई देती है। ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, यानी भारत के आत्मा की,
यानी भारत के आत्मा की झलक उस छोटी सी लड़की में दिखाई देती है जो कि गंदे समाज में गंदे क्षेत्र में और शिक्षित समाज में पैदा होने के बावजूद भी उसके अंदर मुझे भारत की झलक दिखाई देती है। तो लास्ट में जो आपका लेक्चर 3 था, अभी एक समाप्त होता, आपका लेसन यही समाप्त होता है। अब हम आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी देते हैं। होता क्या है कि इसमें लेखक बहुत से सामानों को खरीदे हुए है, उसकी भुजाएं भरी हुई हैं। अब वो 9 साल की लड़की जब मिलती है तो उसके पास कोई जगह नहीं रहता। वो क्या करता है, अपने कोट के दाहिने जेब में हाथ डालकर और थोड़े से धन को उसके टोकरी में डाल देता। लेकिन लड़की स्वाभिमानी रहती है, परिश्रमशील रहती है और उसके धन को वापस कर देती है। और ये सब देखकर लेखक बहुत प्रभावित होता है, तो उसे मजबूरन एक टोकरी खरीदनी पड़ती है। और टोकरी जब खरीदता है तो उसे वो पैसा देता है लगभग 30 सेंट। और वो लड़की की आंखों से आंसू निकलते हैं। उसके बाद वो मुस्कुराती है और उसके बाद वो अपने घर चली जाती है। ये सारी घटना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाकर आपका लेखक बताता है। और भारत की मर्यादा, सभ्यता, संस्कृति के बारे में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जब आपका लेखक बताता है तो उससे पंडित जवाहरलाल नेहरू और स्वयं लेखक प्रभावित होता है। उस छोटी सी लड़की के अंदर अशिक्षिता, गंदी वातावरण में रहने के बावजूद भी एक उच्च विचार होने से उसको भारत की आत्मा की झलक उसमें दिखाई देती है और उससे वो काफी खुश होता है। यही है ए गर्ल विथ ए बास्केट, एक 9 साल की लड़की। और ये लेसन यहीं पे क्लोज होता है। इसके बारे में यही था। तो आप जान लीजिए ये कहानी भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय की है। भारत पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान के लोग वहाँ के लोगों को धार्मिक कट्टरता के कारण ताड़ना देते हैं और वहाँ से वो लोग वापस आते हैं भारत में, जो शरणार्थी के रूप में रहते हैं। और वही शरणार्थी बच्चे अपने जीवन का पालन पोषण करते हैं। पूरे वर्ष लगभग $100 ही कमा पाते हैं और काफ़ी दुखदाई अवस्था से वो अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। कुछ लोग तो भूखमरी, कुछ लोग अन्य चीज़ों से वैसे ही मर जाते हैं। फिर भी कुछ बच्चे और उनके सगे संबंधी लोग अपने काम में लगे रहते हैं और वो लोग अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। एक 9 साल की लड़की रहती है, लेखक प्रभावित होता है। उसके सभ्यता, संस्कृति, अच्छे विचार और जो भी अच्छाइयाँ हैं उन सबको देखकर वो प्रभावित होता है और उसकी टोकरी को खरीद लेता है और वो बहुत खुश होती है। ये सारी घटना वो पंडित जवाहरलाल नेहरू से शेयर करते हैं। और उसके बाद वो भारत की आत्मा की झलक भारत के लोगों में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। इस बात से आपका लेखक विलियम सी डगलस एकदम संतुष्ट हो जाता है। तो इस लेसन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड नेक्स्ट वीडियो कम फॉर मी। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।